तो कल हमने देखे थे ग्लूकोज के जो है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संरचना सूत्र। ये रहा हमारा कल का ग्लूकोज का संरचना सूत्र, जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। फिर हमने बनाए थे फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में एक विशेषता है कि ऊपर एक CH2OH और नीचे एक CH2OH दोनों होते हैं, ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CH2OH। फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है, क्रियात्मक समूह, जिसको हम क्या बोलते हैं, CO समूह, इसका नाम है कीटोन समूह। ठीक है। और याद रखने की बात क्या थी कि केवल पहला, दूसरा, तीसरे नंबर का जो OH समूह होता है वो राइट हैंड साइड में ना होकर कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी सब इसमें कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड में ही होते हैं। तो ये हमारा क्या था, फ्रक्टोज का सूत्र। अब इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना है। हमने जो यहाँ पर CO के ऊपर जो CH2OH लगाया है, इसको जरूरी नहीं है कि ऊपर की ओर बनाया जाए, इसको जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ऊपर CH2OH लिखने के बजाय मैंने कहाँ लिखा है, इस लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, बराबर। और बाकी का सब जैसा काम वैसे ही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, फ्रक्टोज का सूत्र। ये भी फ्रक्टोज का सूत्र, ये भी फ्रक्टोज का सूत्र है, लेकिन इसका हमको अब काम है। इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे, रिंग संरचना बनाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रक्टोज के सूत्र। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। और छठवां जो ऊपर बनाना था वो हम किधर बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे। OHCH2 मतलब CH2OH। इधर साइड में क्या था हमारे पास में, डबल बॉन्ड O। ठीक है। फिर इधर वाले इसमें क्या था, बस ये तीसरे नंबर का कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये ऊपर था ना, अपन ने इसको सुविधा के लिए लेफ्ट हैंड साइड में बनाया। तो ये कौन है हमारा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 और ये लास्ट वाला है क्या है हमारा, 6वें नंबर का कार्बन है। ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारे पास में, इधर है H, इधर है OH और इधर है OH। फिर इधर साइड में क्या था हमारे पास में, HO, इधर क्या था हमारे पास में H और इधर भी क्या था हमारे पास में H, बराबर। ये हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। इस फ्रक्टोज के संरचना सूत्र से हमको क्या बनाना है, रिंग संरचना बनाना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि ग्लूकोज में रिंग काय के बीच में बनती है, कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में। लेकिन फ्रक्टोज में जो रिंग बनेगी वो किस किस के बीच में बनेगी, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। किस किस के बीच में, 2 और 5 के बीच में। दूसरे नंबर का कार्बन कौन है हमारा, C, बराबर, O, ये वाला दूसरे नंबर का कार्बन, और 5वें नंबर का ये वाला। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन जो है ये निकल कर किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CO बनेगा। ये यहाँ पे बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं। ये बन गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। क्या करना है इसमें, सिर्फ यहाँ का H निकल कर किसके साथ में जोड़ता है, इस O के साथ में। तो इसको जोड़ देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, OH, बराबर। यहाँ का एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऑक्सीजन, और यहाँ से एक नया बॉन्ड बनेगा, ये बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, और इस तरीके से ये हो गया हमारी क्या, वलय संरचना। इस वलय संरचना में हम गौर से देखेंगे क्या कि यदि वलय संरचना में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4, पिछली बार भी देखे थे 2 और 4, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 से जुड़े हुए OH समूह यदि एक ही दिशा में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अल्फा के नाम से इंडिकेट करते हैं। काय के नाम से, अल्फा, अल्फा फ्रक्टोज। ये कौन हो जाएगा, अल्फा फ्रक्टोज। ऐसा ही हम बनाने जा रहे हैं इसी से दूसरा। ठीक है। इसके बीच में कैसे चिन्ह लगाना चाहिए, इस तरीके का चिन्ह लगाना चाहिए कि भाई परिवर्तन हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बनाना। देखो इसमें हमने बाकी की सारी चीजें बना ली, अब देखना है इसका। यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल कर चले जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बन जाएगा, OH। लेकिन इस बार ये OH कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, मतलब इधर है OH, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में, CH2OH। मतलब ये CH2OH जो है लेफ्ट हैंड में नहीं है, वो कहाँ चले गया, राइट हैंड में। फिर बाकी का क्या बचेगा, यहाँ पर बचेंगे एक संयोजकता, उसको किससे जोड़ देंगे अपन, ऑक्सीजन परमाणु से जोड़ देंगे, इस तरीके से, बराबर। फिर वही बात देखेंगे हम, क्या ये हमारे लिए कौन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये कौन हो जाएगा हमारा, कार्बन नंबर 6।
ठीक है। इस पे विचार करेंगे क्या कि कार्बन नंबर 2 से लगा हुआ OH समूह है ना, और कार्बन नंबर 4 से लगा हुआ OH समूह यदि कैसे हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। तो ये काय का था, ये सिंपल फ्रक्टोज का सूत्र था। इसी से हमने क्या कर दिए, एक बनाया अल्फा और एक बनाए बीटा। इसमें रिंग संरचना बनाने के लिए क्या याद रखना पड़ता है कि ये फ्रक्टोज में रिंग किस किस के बीच में बनती है, फ्रक्टोज में रिंग बनती है 2 और 5 वाले कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। और इसमें वाच किस में करना पड़ता है, देखना किस में पड़ता है, 2 और 4 वाले कार्बन में देखना पड़ता है कि यदि एक ही तरफ है तो उसको हम क्या नाम देंगे, अल्फा। यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तब हम उसको क्या नाम देंगे, बीटा। अब इसी के आधार पर क्या करेंगे, हम पायरेनोज संरचना बनाएंगे, है ना। इसका नाम पायरेनोज संरचना में फ्रक्टोज का बनेगा तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना होगी, ठीक है। अब उसको हम बना के देखते हैं। तो पायरेनोज संरचना बनाने से पहले हम क्या कर लेंगे, चयन कितने परमाणुओं के बीच में बनने वाली है उसको हम आकलन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व, मतलब 4 होंगे कार्बन और 5वां होगा कौन था, हमारा ऑक्सीजन। मतलब 5 तत्वों के हमको क्या बनाना है, रिंग बनाना है जिसमें 4 कार्बन और एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने तैयार करके रखे हैं इस तरीके के चित्र, जिसको हमने क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज संरचना या पायरेनोज संरचना बोलते हैं। कितने हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये हो गया हमारे 4 कार्बन, और हमारे पास में रहेगा क्या, एक ऑक्सीजन। ऐसे ही सेम इधर भी है, 1 2 3 4 कार्बन है और ऊपर क्या है हमारे पास में, 5वां ऑक्सीजन है। अब हमने क्या देखे थे पिछली बार भी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के इसमें देखे थे। जो 6वें नंबर का होता है, ग्लूकोज की इसमें भी देखा था, जो 6वें नंबर का OH समूह, CH2OH समूह होता है वो कहाँ होता है, हमेशा ऊपर की ओर होता है, ये उसकी जगह क्या है, फिक्स है। तो हम ऐसे ही काम कर देते हैं पहले कि CH2OH को जो है फिक्स, ये हमारा ऊपर की ओर होता है, कहाँ पर है, यहाँ पर CH2OH, इधर भी क्या होगा CH2OH और इधर भी क्या होगा CH2OH, ये समूह हमारे क्या हो गए, फिक्स है, ठीक है ना, ये रहेगा हमारे पास में। अब हम दूसरा देखेंगे, उसी संरचना सूत्र के आधार पर हम जो है चित्र को बनाते जाएंगे। क्या नियम बताए थे अपन ने पिछली बार कि जो राइट हैंड साइड में है वो कहाँ आएंगे, नीचे की ओर, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हुए चलते हैं। हम पहले एक बनाते हैं इधर, ठीक है, इसको देख के हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको इधर रख देते हैं। ये हमारा सबसे नीचे वाला जो था ये कहाँ आ गया, ऊपर, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके साथ में क्या लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक हाइड्रोजन बना लेंगे, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। फिर OH समूह कहाँ है, नीचे की ओर, बराबर। तो हम इस तरीके से यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। अब इधर से चलो या इधर से चलो, एक ही बात रहेगी, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा कौन है, CH2OH, कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में। जो राइट हैंड साइड में वो क्या होगा, नीचे की ओर लिखा जाएगा, मतलब क्या आएगा CH2OH, और ऊपर में क्या आएगा फिर OH समूह। ऐसा ही फिर यहाँ पर H क्या है, राइट हैंड साइड में, इसलिए ये कहाँ आएगा, नीचे की ओर, और OH कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। ऐसा ही सेम हम देखेंगे क्या, OH समूह कहाँ है, राइट हैंड साइड में, मतलब ये कहाँ आएगा, नीचे की ओर, और H कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब ये कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा। ये हमारा हो गया क्या, फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज संरचना। इसमें भी हम वही काम करेंगे, कौन था, हमने क्या बने, यहाँ पर इसको हमने नंबर दे दिए। ये क्या है हमारा, कार्बन नंबर 1, ये होगा कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और ये होगा हमारा कार्बन नंबर 6। इस तरीके से क्या हो जाएंगे नंबर। फिर हम क्या करेंगे कि कार्बन नंबर 2 से लगा हुआ OH समूह और कार्बन नंबर 4 से लगा हुआ OH समूह, यही देखते थे अपन, अभी लिखे अपन ने कि क्या, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 से लगे हुए OH समूह की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यदि ये एक दूसरे के विपरीत है तो हाँ विपरीत है, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, बीटा। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, वहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा डी फ्रक्टो
फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आसान। अब देखेंगे हम अल्फा वाले को बनाने के लिए इसी अल्फा वाले से हमको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे हम इसको, यहाँ इसके साथ में कंपेयर कर लेते हैं हम। ठीक है ना, ये हमारा OH समूह कहाँ पर बना है, ये OH समूह ये राइट हैंड साइड में। जो राइट हैंड साइड में है वो कहाँ होगा, नीचे की ओर लिखा जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर की ओर लिखा जाएगा, मतलब CH2OH समूह। फिर ये H कहाँ है, राइट हैंड साइड में। जो राइट हैंड में है वो कहाँ जाएगा, नीचे। जो OH है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ऐसा ही ये वाला OH कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में है तो नीचे, और H कहाँ चले जाएगा, ऊपर की ओर। और इधर क्या बचा, इधर बचा था हमारे इस कार्बन से एक CH2OH तो हमने पहले ही लगा दिया ऊपर, बराबर। तो बचेगा क्या हमारे पास में, एक H बचेगा। इसमें भी नंबर हम वैसे ही करेंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और ये रहा हमारा कार्बन नंबर 6। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम, वही बात करते हैं क्या, कि कार्बन नंबर 2, ये रहा कार्बन नंबर 2 से लगा हुआ OH समूह, और कार्बन नंबर 4 से लगा हुआ OH समूह यदि एक ही दिशा में है, बराबर, एक ही दिशा में है ना, दोनों नीचे की ओर है, एक ही दिशा में है, तो अभी इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, बराबर। ये हो गया हमारे अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज की संरचनाएं याद करते हैं। ये रहा हमारा फ्रक्टोज। क्या याद रखना पड़ता है, रिंग काय में बनाना पड़ता है, रिंग बनाना पड़ता है 2 और 5 वाले कार्बन के बीच में। फिर हमको क्या देखना पड़ता है, 2 और 4 को देखना पड़ता है। यदि एक ही दिशा में हो तो क्या बोलते हैं हम उसको अल्फा, यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। इसको फ्यूरेनोज संरचना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 तत्व की जो है एक चेन बनाना पड़ता है, जिसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये चारों क्या है, हमारे कार्बन है। ठीक है, और ऊपर में बीच में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। क्या करना पड़ता है, जो 6वें नंबर का होता है वो हमेशा, 6वें नंबर मतलब CH2OH, 6वें नंबर का हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, बराबर। फिर बाकी का कैसा फिलअप करना पड़ता है, तो बाकी का फिलअप करने के लिए जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे की ओर, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहाँ लिखे जाएंगे, इस चित्र में, इस सूत्र में ऊपर की ओर लिखे जाएंगे। आई होप आपको जो है ये टेक्निक भी जो है आसानी से समझ में आए होंगे, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ग्लूकोज में क्या बनाए थे, ग्लूकोज में हमने बनाए थे 1 और 5 के बीच में चैन, और कंपेयर करते थे हम 1 और 4 को, बराबर। यहीं कहीं अपन ने लिख के भी रखा था पिछली बार। और इसमें क्या करते हम, 2 और 5 के बीच में चैन बनाते हैं, और 2 और 4 को हम क्या करते हैं, देखते हैं, बराबर। ये हमारे कोड वर्ड है, इनको याद रख के हम क्या कर सकते हैं, संरचना कभी भी बना सकते हैं। इनके अलावा हमको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है।